हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों आज है 30 जनवरी। 30 जनवरी से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप पहले स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि दोस्तों आपका कोई भी करंट अफेयर मिस ना हो। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उससे पहले दोस्तों देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोड। दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड है जो हमें ऊर्जावान बनाएगा, हमें दोस्तों शक्ति देगा और हमें दोस्तों कंसंट्रेट करेगा। ये दोस्तों आज का मोटिवेशनल ये है कि किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। किसी के बुरे वक्त पे हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है जनाब चेहरे याद रखता है। ये वक्त है जनाब चेहरे याद रखता है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग अपना मोटिवेशन कोड स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मोटिवेशनल कोड यहाँ से हमें ऊर्जावान बनाएगा और हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एस्टोनिया की पहली दोस्तों महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा क्लास। ये है दोस्तों काजा क्लास जो दोस्तों एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अब दोस्तों बात है एस्टोनिया, ये एस्टोनिया की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री है। अब दोस्तों बात है एस्टोनिया, तो मैप में देखते हैं दोस्तों एस्टोनिया। दोस्तों यह है एस्टोनिया जो दोस्तों आपने रसिया के बाजू में दिखाई दे रहा है। ये है दोस्तों एस्टोनिया। अब एस्टोनिया की दोस्तों कैपिटल है टैलिना और वहाँ की करेंसी दोस्तों यूरो और वहाँ के प्राइम प्रेसिडेंट है क्रिस्टी कलजुदो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी वर्ल्ड की 5वीं सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बनी है? दोस्तों वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी बनी है ये दोस्तों रिलायंस जियो। इसने दोस्तों इसकी स्थापना 2004 में हुई और इसने दोस्तों 4 साल में ही बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया और ये वर्ल्ड की दोस्तों 5वीं कंपनी बनी है। दोस्तों टोटल इसमें से 500 कंपनी आया, ग्लोबल 500 कंपनी है। इसमें दोस्तों 5वीं कंपनी ये रही और इसमें फर्स्ट कंपनी दोस्तों एप्पल। और दोस्तों भारतीय एक कंपनी और है जो 100 में आई है, ये दोस्तों टाटा। इसकी रैंक है 77, ग्लोबली रैंकिंग है दोस्तों टाटा की 77। और सेकंड नंबर पे दोस्तों अमेजन। और दोस्तों इसके फाउंडर है मुकेश अंबानी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है, रिलायंस जियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वामीनाथन जानकी और अश्वनी कुमार तिवारी किस बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं? ये दोस्तों स्वामीनाथन जानकी और अश्वनी कुमार तिवारी एसबीआई बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। दोस्तों यह है स्वामीनाथन और दोस्तों जानकी और सेकंड है दोस्तों अश्वनी कुमार तिवारी। ये दोस्तों एसबीआई बैंक के एमडी नियुक्त किए गए हैं, मैनेजर डायरेक्टर। ये दोस्तों 3 साल के इनको नियुक्ति हुई है दोस्तों। अब दोस्तों एसबीआई बैंक की स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1955 को हुई। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है और 1 जुलाई 1955 से पहले दोस्तों इसका नाम इंपीरियल बैंक था। और अभी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में एसबीआई बैंक के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में गणतंत्र दिवस की हुई झांकियों में से किस राज्य की झांकी बेस्ट ऑफ द झांकी रही है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेस्ट ऑफ द झांकी रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। ये दोस्तों श्री राम जी पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बार झांकी में पार्टिसिपेट किया। ये आज़ादी के बाद पहली बार दोस्तों उत्तर श्री राम जी की ये झांकी प्रस्तुत की गई दोस्तों गणतंत्र दिवस पे। दोस्तों राम मंदिर का नमूना है ये दोस्तों इस बार गणतंत्र दिवस की झांकी में था। और फर्स्ट नंबर पे दोस्तों उत्तर प्रदेश, सेकंड पे दोस्तों त्रिपुरा और दोस्तों थर्ड नंबर पे देवभूमि, देवों का स्थान जहां पे दोस्तों उत्तराखंड कहा जाता है, देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। दोस्तों ये जो फर्स्ट नंबर झांकी रही है, ये बेस्ट ऑफ झांकी रही राम मंदिर की झांकी। ये दोस्तों अयोध्या के कल्चर एंड हेरिटेज पे इसको की गई है। अब दोस्तों बात है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों हाल ही में
अयोध्या एयरपोर्ट को दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है और उत्तर प्रदेश की दोस्तों कुशीनगर एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। दोस्तों अयोध्या एयरपोर्ट का नाम चेंज करके दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर दिया गया है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल दोस्तों लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ और वहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों 800 किलोमीटर हर्बल सड़क बनाई जाएगी। हर्बल सड़क के दोनों ओर दोस्तों औषधियों के पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप और आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। बाल श्रमिक विद्या योजना ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के दोस्तों राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्ष सारस या करोच, राजकीय पुष्प प्लास और राजकीय वृक्ष दोस्तों अशोका। दोस्तों उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। दोस्तों लॉकडाउन के टाइम पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने टोटल का 17% रोजगार मनरेगा के तहत दिया है। उत्तर प्रदेश दोस्तों कोविड टेस्ट करने में सबसे टॉप रहा उत्तर प्रदेश, और दोस्तों कोविड मैनेजमेंट में टॉप रहा दोस्तों राजस्थान। और दोस्तों कोविड का अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए दोस्तों केरल की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को यूएन ने सम्मानित किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही दोस्तों गो हत्या अधिनियम में संशोधन किया है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों शहीदों की राशि को डबल कर दिया। पहले 25 लाख रुपए थे दोस्तों, अब 50 लाख रुपए कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क में एक सांप की दुर्लभ जाति पाई गई है दोस्तों, जिसे रेड कोरल कुकरी नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों कि विदेशी फंड को बढ़ावा देने के लिए एनआरआई पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत दोस्तों अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद जी की जयंती थी दोस्तों, उसी दिन ये योजना लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य दोस्तों कि खिलाड़ियों के घर तक दोस्तों पक्की सड़क बनाई जाए। इस योजना के तहत मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना के तहत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों हाल ही में 13 नई जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एनआईसी कंपनी ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई है। अब दोस्तों सिल्वर जुबली का मतलब है दोस्तों 25वीं सालगिरह, इसने एनिवर्सरी 25वीं एनिवर्सरी मनाई है दोस्तों। एनआईसी इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? ये दोस्तों लोगों नहीं है, लॉकडाउन है। ये दोस्तों 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है लॉकडाउन दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने। ये दोस्तों आप यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, लोगों नहीं है दोस्तों, लॉकडाउन है। किस राज्य सरकार ने दोस्तों 28 फरवरी तक, ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों 28 फरवरी तक अपने राज्य में दोस्तों लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों इंडिया में 2 ही राज्य बचे हैं, एक महाराष्ट्र और एक केरला, जिनमें दोस्तों सबसे ज़्यादा कोविड-19 के अभी पॉजिटिव केस है। हाल फिलहाल में दोस्तों महाराष्ट्र में रिसेंटली महाराष्ट्र और केरला में दोस्तों 3-4 हज़ार डेली इनके दोस्तों पेशेंट आ रहे हैं कोविड-19 के। इसलिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने 28 फरवरी तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। अब दोस्तों बात है महाराष्ट्र, तो मैप में देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों यह है महाराष्ट्र, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम है दोस्तों उद्धव ठाकरे, वहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल दोस्तों मुंबई और जिले दोस्तों 36। दोस्तों महाराष्ट्र हाईकोर्ट के जज है चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र दीपांकर दत्ता। वहाँ के नेशनल पार्क दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क, गूगलमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और दोस्तों एक पेंच नेशनल पार्क भी है जो महाराष्ट्र और एमपी दोनों के क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों महाराष्ट्र दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को दोस्तों
मजदूर डे मनाया जाता है। लेबर डे दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे दोस्तों एक बुक लिखी गई है, शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। इसके राइटर दोस्तों गिरीश कुबेर। महाराष्ट्र दोस्तों देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। महाराष्ट्र में एमएलए की सीट 288, राज्यसभा सीट 19, लोकसभा सीट 48। महाराष्ट्र का राज्य वृक्ष मैंगो ट्री और राजकीय पुष्प जारुल। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा नीरा और ताड़ गुड़ को उत्पादन करने की भी परियोजना बनाई है। महाराष्ट्र में दोस्तों एयरवेंटी ऐप लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य दोस्तों कि जितने भी आईसीयू में खाली पड़े वेंटिलेटर और बेड का पता लगाने के लिए दोस्तों एयरवेंटी ऐप स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र में, मुंबई में दोस्तों। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों मास युवम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य दोस्तों कि युवा और कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए और युवाओं को दोस्तों उनकी कुशलता के उसकी स्किल के अकॉर्डिंग जॉब दिलाने के लिए दोस्तों मास युवम पोर्टल का लॉन्च किया महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। इसका उद्देश्य दोस्तों कि कोविड-19 के कारण किसी भी बिजली कर्मचारी की अगर मृत्यु होती है तो दोस्तों वहाँ पे 30 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप की शुभारंभ दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों महापरिवहन योजना की भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत दोस्तों अगर कोई महाराष्ट्र में दोस्तों 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें परमिशन में छूट दी जाएगी महापरिवहन योजना के तहत। और प्रोजेक्ट प्लेटिना ये भी महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया दोस्तों। इसका उद्देश्य दोस्तों टेस्टिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट प्लेटिना। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दोस्तों एसबीआई के साथ में एक समझौता किया, तनाव फंड एसबीआई के साथ एक तनाव फंड स्थापित किया। इसका उद्देश्य दोस्तों जितने भी झुग्गी झोपड़ियां उनके पुनर्वास के लिए दोस्तों एसबीआई के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है? ये दोस्तों कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है भारतीय एक्सा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों भारतीय शाखा। इसने दोस्तों किसानों के लिए कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है। इसका ऐप का उद्देश्य दोस्तों कि किसानों को फसली संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना दोस्तों, और हाइब्रिड बीज, खाद इत्यादि के बारे में दोस्तों, और अपग्रेडेड दोस्तों कृषि के बारे में भी, और वहाँ के तकनीकी और उनके उपकरण के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए दोस्तों ये भारतीय एक्सा ने दोस्तों एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दोस्तों कृषि शाखा। अब दोस्तों इस योजना के तहत भी दोस्तों पीएम फसल बीमा योजना की भी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी कृषि शाखा ऐप पे। अब दोस्तों कृषि शाखा ऐप ये भारतीय एक्सा ने किया। भारतीय एक्सा इसकी स्थापना दोस्तों 2008 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है दोस्तों, और इसके एमडी एंड सीईओ दोस्तों संजीव श्रीनिवासन। और इसकी टैगलाइन है दोस्तों सुरक्षा का नया नजरिया। इसका टैगलाइन है दोस्तों भारतीय एक्सा का सुरक्षा का नया नजरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और दोस्तों ये भारतीय एक्स एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और इसी ने दोस्तों ये कृषि शाखा ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन अपने पड़ोसी देश तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? दोस्तों भारत सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन पहुंचाने के लिए ऑप्शन नंबर बी वैक्सीन मैत्री दोस्तों ये योजना शुरुआत की भारत सरकार ने। इसका उद्देश्य दोस्तों कि भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए दोस्तों ये वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा फ्री में। हाल ही में दोस्तों भारत ने श्रीलंका को 5 लाख कोविड-19 के डोज भेजे हैं। अब दोस्तों इसमें कोविड-19 कौन कौन से डोज है? एक कोविशील्ड का है, कोविशील्ड और दोस्तों कोवैक्सीन, ये दोनों मेडिसिन भेजी गई है दोस्तों। इसकी टोटल 5 लाख डोज भेजी गई दोस्तों श्रीलंका के, और 10,800 दोस्तों बैरिन को भेजी गई है। इससे दोस्तों वैक्सीन मैत्री योजना के तहत भारत अपने टोटल 7 देशों को ये दोस्तों कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाएंगे। अब दोस्तों कौन कौन से 7 देश है हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है दोस्तों मालदीव,
मालदीव को भी इंडिया कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा, भूटान को भी करवाएगा और दोस्तों नेपाल है, नेपाल को भी करवाएगा, बांग्लादेश को करवाएगा और म्यांमार को दोस्तों इंडिया वैक्सीन मैत्री योजना के तहत कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाएगा और मॉरिशस और दोस्तों सेल्स को भी उपलब्ध करवाएगा। इंडिया वैक्सीन मैत्री के तहत कोविड-19 की दवा उपलब्ध करवाए, टीका उपलब्ध करवाया जाएगा भारत सरकार द्वारा। हाल ही में मरणोपरांत महावीर चक्र किसे मिला है? ये दोस्तों एस संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र मिला है। दोस्तों अभी जून के महीने में 15 जून को दोस्तों एक गलवान घाटी में डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। इस युद्ध में दोस्तों इन्होंने अपने बहुत बहादुरी दिखाई और ये इस युद्ध में दोस्तों वीरगति प्राप्त हो गए, तो इसीलिए दोस्तों इनको महावीर चक्र दिया गया है। ये दोस्तों भारतीय सेना का, मिलिट्री का दोस्तों ये सेकंड वीरता पुरस्कार है और ये दोस्तों इनको मिला है BS संतोष बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी भारत न्याय रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? ये दोस्तों न्याय वितरण में टाटा ट्रस्ट द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों, एक सर्वे करवाया गया जिसके तहत दोस्तों कि न्याय वितरण में दोस्तों टॉप रहा है महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के दोस्तों जितने भी फैक्ट थे लास्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस कर लिया कि महाराष्ट्र ने दोस्तों 28 फरवरी तक लॉकडाउन बढ़ाया, तो उसमें क्वेश्चन में हमने सारे महाराष्ट्र से संबंधित फैक्ट डिस्कस कर लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।